हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे। एक रिटर्न, दूसरा था असेसमेंट, लास्ट टॉपिक है ऑडिट। ऑडिट किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे कंपनियां हैं उनके लिए कंपल्शन है, जो भी उनकी फाइनल स्टेटमेंट आ जाती हैं, फाइनल अकाउंट आ जाते हैं, उनको अपने साल के एंड में उनका क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट करवाना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट भी पेश करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि उनके पर भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। वो क्या है? वो अपना ऑडिट कराएं। आपको पता है ऑडिट का काम कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि सीए करनी है हमने ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। तो इनके द्वारा ऑडिट करवा के तो उसकी कॉपी भी साथ में रिटर्न के साथ लगा दी जाती है, ठीक है। क्योंकि उन पर कंपल्शन होता है, कई जगह मैंडेटरी भी होता है। तो ऑडिट होता क्या है, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ऑडिट ऑडिट मीन्स मतलब कि जो हमारी, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन। ये कौन सा यहाँ पर अंडर जीएसटी ये कौन सा सेक्शन दिया गया है? सेक्शन 2 और सबसेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ऑडिट मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। जो भी आपने रिकॉर्ड, जैसे आपने रिटर्न के लिए सारे रिकॉर्ड्स बनाए ना, रिटर्न्स, जो भी आपके जो टैक्स पेयर हैं उसके रिकॉर्ड सारे, उसका एग्जामिनेशन होगा। उसके रिटर्न होंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट होंगे, जो कि उसने जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके सारे रिकॉर्ड, रिटर्न, सब कुछ क्या होगा? एग्जामिन होंगे। फिर से रीचेकिंग होगी। किसके द्वारा की जाएगी? ऑडिटिंग, उसकी क्या करवाई जाएगी? ऑडिटिंग कराई जाएगी, ठीक है, अंडर सेंटर जीएसटी एक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर रूल्स बनाए और वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस कि वो ठीक है। टर्नओवर डिक्लेयर, जो भी उसने अपनी टर्नओवर बताई की है ना, तो क्या वो ठीक बताई गई है, उस पर उसने ठीक टैक्स पे किया गया है, उसने जो रिफंड भरी है, रिफंड के लिए कहा है कितना पैसा क्लेम किया है वो ठीक भरा है, क्या उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट की ठीक एडवांटेज ली है, ठीक है। तो इन सभी के लिए सेंट्रल जीएसटी के एंड के अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर है वो क्या करवाता है? ऑडिटिंग करवाता है। फिर से मीनिंग क्या है ऑडिट का? मीन क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, रिटर्न, अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और पर्पस क्या है ऑडिट का? वेरीफाई द करेक्टनेस, मतलब कि उसको करेक्ट करवाना ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर, टैक्स पेड, रिफंड क्लेम और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, असेस कॉम्प्लियंस विद द प्रोविजन ऑफ, क्या वो उसने सब कुछ रूल वैसे ही फॉलो किए हैं जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंदर वैसे ही फॉलो किए हैं जो अपने उसने रिटर्न भरी है, ठीक है। इसको हम ऑडिटिंग, इसका हम क्या कराते हैं? ऑडिट किसी और पर्सन से कराते हैं, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ऑडिट हमारे पास जो 3 टाइप हैं, ठीक है। जीएसटी 3 टाइप्स ऑफ द ऑडिट, ठीक है। पहला क्या आ गया? मैंडेटरी, मतलब कंपल्शन है, अंडर सेक्शन 35(5). अंडर सेक्शन 35 के अंदर कि जो कंपल्शन है कि किसके लिए कंपल्शन है? टैक्स पेयर के लिए कंपल्शन है कि वो अपने सारे अकाउंट्स का क्या कराए? ऑडिट करवाए, ठीक है। तो इफ टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 2 करोड़, यदि उसकी जो टर्नओवर है साल की 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसको लिए कंपल्शन है वो अपने अकाउंट्स वगैरह का क्या कराए? ऑडिट कराए, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। ऑडिट कौन करता है? टैक्स अथॉरिटी ऑडिट करती है सेक्शन 65(1) के अकॉर्डिंग के जनरल ऑडिट, उसको हम क्या कहते हैं? जनरल ऑडिट कहते हैं, ठीक है। थर्ड है स्पेशल ऑडिट, मतलब कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई हैं कि ऑडिट उस समय कहा जाता है कि ऑडिटिंग करवानी है, ठीक है। पहले में तो टैक्स पेयर खुद करता है, दूसरे में टैक्स अथॉरिटी करती है, तीसरे में स्पेशल ऑडिट, है ना। इफ वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर, यदि उसने जो रिटर्न में वैल्यू भरी है वो ठीक नहीं भरी है, और द क्रेडिट अवेल इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, जो उसने क्रेडिट अवेल किया है वो नॉर्मल लिमिट से क्या है? विद इन नहीं है, तो भी उसको स्पेशल ऑडिट के लिए क्या कहा जाता है? ऑर्डर दिए जाते हैं। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्डर। हम इसको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चल गया ऑडिट कैसे कहते हैं। ऑडिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में दी गई है। मतलब कि उसकी जितने भी टैक्स पेयर के रिटर्न्स जो भी उसके रिकॉर्ड होते हैं उसकी क्या कराना? एग्जामिनेशन कराना, ठीक है। ताकि एग्जामिनेशन का मतलब है, कई बार ऐसा नहीं है कि कंपल्शन ही है, कई बार पर्सन खुद ही टैक्स पेयर खुद ही ऑडिट करवा देता है, कई बार उससे भी गलती होती है, उसके एम्प्लॉय से गलती हो जाती है, तो भी वो ताकि करेक्ट आ जाए, टैक्स ठीक आ जाए, ठीक है। तो ये है। थैंक यू। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी।